रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के कुछ बयान आ रहे हैं। लगातार उनके परिवार वाले, उनकी माता जी भी, उनके भाई भी ये कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले रिंकू शर्मा जी की हत्या करी गई, और लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले राम भक्त रिंकू शर्मा जी की हत्या जो हुई है इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हम इससे एक कदम आगे बढ़कर ये बात आज पूछना चाहते हैं कि यदि जो परिवार कह रहा है वास्तव में अगर हुआ है, अगर ये सत्य है, इसकी जांच तो हो, पुख्ता जांच हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक ऐसा संकेत जा रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, जिससे ये नज़र आ रहा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब सुरक्षित नहीं है? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या अब उनकी हत्या करी जाएगी? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था भाजपा की है, दिल्ली के लोगों ने भाजपा को खूब वोट दिया। 2014 में 7 सांसद उनके जिताए, 2019 में 7 सांसद उनके जिताए, 7 में से 7 सीटें, 100% सीटें देकर केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। अमित शाह जी को गृह मंत्री, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्या ये दिन देखने के लिए बनाया कि आज कानून व्यवस्था इस प्रकार हो जाएगी कि आए दिन हत्याएं होंगी? क्या आए दिन मर्डर होंगे? क्या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है? ना हिंदू सुरक्षित, ना मुसलमान सुरक्षित, ना सिख सुरक्षित, ना ईसाई सुरक्षित। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती है हम हिंदुओं के वोट से चुनाव जीतते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राज्य में तो हिंदू सुरक्षित ही नहीं है। आपके राज्य में, आपके कानून व्यवस्था में, आपकी दिल्ली पुलिस के अधीन आने वाली इस शहर में अगर इस प्रकार से हत्याएं होंगी तो लोग आपसे सवाल भी पूछेंगे। और जय श्री राम का नारा अगर भारत देश में, दिल्ली में बुलंद नहीं होगा तो कहां बुलंद होगा? मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से भी और आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। और इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जो कानून व्यवस्था है दिल्ली की, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और दिल्ली की कानून व्यवस्था संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे सीधे तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्री जी के अधीन आती है। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर या और किसी व्यक्ति के अधीन नहीं आती, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आज चंद सवाल, 6 सवाल भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूँगा। पहला सवाल, अभी तक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी रिंकू शर्मा जी के परिजनों से मिलने, उनके परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए? अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने संज्ञान लिया भी? यह आम आदमी पार्टी का पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल कि डायरेक्टली कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी के अधीन आता है और पूरी दिल्ली के अंदर सबकी सुरक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दुरुस्त रहे, क्राइम ना हो, ये सारी चीजें गृह मंत्री जी के अधीन आती हैं, दिल्ली पुलिस के अधीन आती हैं। लेकिन क्या ये शोभा देता है? हमारा दूसरा सवाल, क्या ये शोभा देता है कि गृह मंत्री जी अमित शाह जी बंगाल में चुनाव प्रचार करें दिल्ली छोड़कर और दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घटें? यह हमारा दूसरा और अहम सवाल। हमारा तीसरा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहूंगा, गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली की जनता ने 2014 में 7 सीटें, 2019 में 7 सीटें, 7 में से 7 सीटें 100% आपको सक्सेस, इलेक्टोरल सक्सेस इसलिए दिया था
क्या इसलिए दिया था कि दिल्ली में ऐसे हत्याएं हों? जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं जय श्री राम बोलने पर हत्या हुई, क्या इसके लिए दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया था? अगला सवाल, चौथा सवाल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कहां हैं? अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं वहां गए रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों से मिलने, उनके परिजनों से मिलने, उनका हालचाल जानने? दो लेयर्स होती हैं सरकार की, एक होती है राजनैतिक, एक होती है प्रशासनिक, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। राजनैतिक जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है और प्रशासनिक जिम्मेदारी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं गया अभी तक उनके परिवार वालों से मिलने। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि आप भी अभी तक क्यों नहीं उनके परिवार वालों से मिलने गए? मेरा पांचवा सवाल कि कब भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार रिंकू शर्मा जी के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेगी? कब करेगी? आम आदमी पार्टी इसकी मांग करती है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार वालों को देने का काम करे। और हम पूछना चाहते हैं कि आप कब इस 1 करोड़ की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? ये दुख तो कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन सहायता राशि देकर थोड़ी आर्थिक मदद परिवार वालों की अवश्य करी जा सकती है। तो हमारा ये सवाल है कि आप कब 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की घोषणा करेंगे? हमारा छठा और आखिरी सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में ऐसा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, अलेज करती है कि कथाकथित तौर पे भाजपा के जितने भी वर्कर्स हैं, कई सारे वर्कर्स बंगाल में जो हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। तो बीजेपी बंगाल में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याओं पर तो बोल रही है, गृह मंत्री जी स्वयं वहां जाकर इसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या बंगाल में जो लोग बीजेपी के लोग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। वहां पर जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं उनकी हत्या हो रही है। लेकिन दिल्ली में जब रिंकू शर्मा जी की हत्या होती है तो ना भाजपा कुछ बोलती है, ना गृह मंत्री जी कुछ बोलते हैं। तो बंगाल में तो आप बोलते हैं, दिल्ली में नहीं बोलते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि दोहरे मापदंड क्यों? क्यों दिल्ली में अभी कोई चुनाव नहीं है क्या, इसलिए?